किसान भाइयों, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 2 दिन का किसान मेला है भाई, 21 और 22 सितंबर 2025 का। आज किसान मेले का पहला दिन है भाई, 21 सितंबर है। फिलहाल के टाइम की अगर बात करूं भाई, 12 बजे का टाइम है और बड़ी भयंकर भीड़ है। और अब की बार जहां पर बीज बेचा जा रहा है, बीज बिक्री केंद्र है, वहां पर भी आपको घुमाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पता चले कि भाई बीज कहां पर मिलता है इस मेले के अंदर। काफ़ी बार कमेंट आते हैं आपके, तो ये यहाँ पर भाई इसका एंट्री गेट है। काफ़ी चेकिंग वगैरह यहाँ पर हो रही है क्योंकि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि पहुँचने वाले हैं। तो भीड़ काफ़ी है भाई, दोपहर का टाइम है 12 बजे का। और इस साइड से ये देखिए किसान भाई काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और जा रहे हैं क्योंकि उसी साइड जो है बीज किसानों को मिलता है। जो रामधन सिंह बीज फार्म है वो उसी साइड पड़ता है, जिस करके किसान भाइयों की भीड़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो है जो मेले का मेन ग्राउंड है जहाँ पर मेला लगा हुआ है, वो उसका एंट्री गेट जो है वो ये सामने है जहाँ पर कृषि मेला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एंट्री के बाद में ही जो है आगे आप मेला देख सकते हैं। काफ़ी चेकिंग वगैरह होने के बावजूद ही यहाँ पर एंट्री मिल रही है। तो यहाँ पर भाई हमने एंट्री ले लिया और एंट्री लेने के तुरंत बाद में ये देखो भाई कितनी खचाखच पूरी भीड़ है। पूरा ग्राउंड जो है भीड़ से भरा हुआ है। इस साइड में जो है स्टॉल लगी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर इस साइड में जो पंजीकरण लिखा हुआ है वहाँ पर पंजीकरण होता है और इसके आगे जो है मिट्टी पानी की जांच होती है। उसके बाद में आगे प्राइवेट कंपनियों की स्टॉल लगी हुई हैं। अगर बात करें हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के जो कृषि वैज्ञानिकों की स्टॉल हैं, तो वो सबसे पहले तो भाई जो स्टार्टिंग वाली रो है इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। और उसके बाद में यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों की स्टॉल देखने को मिलेंगी बीच वाली लाइनों के अंदर। और जो लास्ट की रो है, बिल्कुल लास्ट की जो लाइन है वो वाली, वहाँ पर आपको जो गेहूँ, सरसों, जो मूंग है, चना है, धान है, ये सारी जो स्टॉल है जो यूनिवर्सिटी की, वो देखने को मिलेंगी। तो ये प्राइवेट कंपनियों की स्टॉल स्टार्ट हो जाती है भाई। समग सीड की यहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद में सबसे पहले वहाँ पर इफ्सा कंपनी की है। फ्रंट में जो लगी हुई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर शक्तिवर्धक की है। और अगली कतार के अंदर सबसे पहले जो है वो क्रिस्टल की लगी हुई है फ्रंट में। इनकी जो विराट गोल्ड मूंग की वैरायटी आती है, ये देखिए फलियाँ अच्छी लगती हैं। और इसके अंदर पीला मोजेक वायरस की शिकायत भाई विराट गोल्ड के अंदर किसान भाई जो फीडबैक देते हैं उसके हिसाब से कम देखने को मिलती है। तो ये विराट गोल्ड के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर धान का पौधा लगा रखा है और ये जवार का इन्होंने लगा रखा है देखने के लिए प्रदर्शनी टाइप में। तो ये क्रिस्टल की यहाँ पर हरे चारे के लिए जो जवार आती है वो लगा रखी है भाई। तो अलग अलग फसलों की इन्होंने एक दो जो है पौधे लगा रखे हैं दिखाने के लिए। ये स्प्रे पंप हैं क्रिस्टल के, न्यूट्रॉन मेटा, न्यूट्रॉन डीएम, और ये यहाँ पर पेट्रोल से चलने वाले स्प्रे पंप हैं। तो अलग अलग कंपनियों ने जो अपने अलग अलग प्रोडक्ट लगा रखे हैं, फसलों के कुछ सैंपल लगा रखे हैं। इसके बाद में आगे थोड़ी सी मैं बाजरे की वैरायटियाँ आपको दिखाता हूँ भाई, क्रिस्टल की ही हैं। ये देखिए तो ये क्रिस्टल की बाजरे की वैरायटियाँ लगा रखी हैं भाई। प्रो एग्रो हाइब्रिड 9001 सीटियाँ इसकी ऑन एवरेज है, ना ज़्यादा बड़ी ना बिल्कुल छोटी। उसके बाद में 9180 थोड़ी मीडियम से थोड़ी सी बड़ी सीटियाँ हम इसकी कह सकते हैं, 9180 है। और 9072 है भाई। तो ये लगभग इनकी हाइट सेम सी है। अगर हम बात करें 9001 की, तो 9001 की हाइट इनमें तीनों के अंदर, चारों के अंदर ज़्यादा है, लेकिन सीटियाँ थोड़ी सी छोटी हैं 9001 की। बाकी इनमें सबसे लंबी जो सीटी हैं वो 9180 की मुझे लगी। तो बीच वाली दोनों वैरायटियाँ 9180 हैं। ये देखिए सीटा काफ़ी अच्छा है। इसके आगे यहाँ पर लगी हुई है भाई गुडविल की हरे चारे की वैरायटियाँ काफ़ी फेमस है, प्रचलित हैं। तो यहाँ पर गुडविल ने अपनी स्टॉल लगा रखी है भाई सबसे फ्रंट में इस लाइन में। अब अगर इससे आगे हम जाते हैं
तो इससे आगे जैसे ही हम जाएंगे तो जो लास्ट वाली कतार है, लास्ट वाली जो लाइन है, इसके अंदर सरकारी यूनिवर्सिटी के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो सरकारी अलग अलग विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनकी यहाँ पर स्टॉल देखने को हमें मिलेगी। तो जैसे स्टार्टिंग में वहाँ पर लगा रखी है भाई गेहूं की, उसके बाद में सरसों की, इसके बाद में कॉटन की है, इसके बाद में यहाँ पर जो है आगे अलग अलग जो हाथ से बनाई हुई जो चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक जो है अलग अलग दिखाई गई हैं। ये यहाँ पर मक्का वगैरह है। तो इस प्रकार से आगे यहाँ पर सारी सरकारी जो है यूनिवर्सिटी की स्टॉलें हैं वो लगाई गई हैं इस लाइन में पूरे की पूरी। और साइड में यहाँ पर भाई कृषि यंत्रों की है। वहाँ पर अगर हम बात करें परम एग्रो की स्टार्टिंग में है, उसके बाद में जैन इरिगेशन की है, होंडा की है। एक चीज़ ये यहाँ पर सुपर सीडर विडर वगैरह हैं। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर इस मेले के अंदर अब की बार थोड़ी सी अलग नोट करी है कि यहाँ पर अब की बार इस मेले में कृषि यंत्रों की स्टॉल जो है वो भी लगी हुई है, कृषि यंत्र भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर भाई किसान भाइयों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर क्या सिस्टम है पता नहीं, कोई शायद टोकन वगैरह के लिए लाइन में लगे हैं। हॉर्टिकल्चर की यहाँ पर ये स्टॉल है। और इस साइड में यहाँ पर भाई ये धान निकालने वाली जो है मशीनें हैं, मिनी हार्वेस्टर, मिनी कंबाइन आप इनको बोल सकते हैं। और ये यहाँ पर भाई जो है माजे वाले, इन्होंने अपनी ट्रॉली लगा रखी है पंजाबी स्टाइल में। और इसके आगे ये टैंक है, ये शायद तेल भरने वाला टैंक ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक अलग रील में दिखाएंगे आपको, हैरो वगैरह हैं। तो यहाँ पर कृषि यंत्र हैं, इस साइड में भी हैं। तो कृषि यंत्रों की स्टॉल अब की बार यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रही हैं। ये देखिए भाई छोटा ट्रैक्टर है, चार्जिंग वाला है शायद, ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मिलेगा। हाँ इलेक्ट्रिक है भाई, मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक E27 इलेक्ट्रिक है भाई। इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो इस साइड फिर से जो है कृषि यंत्र देखने को आपको मिलेंगे। फील्ड मार्शल वालों के भाई कृषि यंत्र हैं। फील्ड मार्शल की स्टॉल पिछली बार भी, पिछले किसान मेले के अंदर भी यहीं पर ही देखने को मिली थी। तो इस मशीन से आप जो सभी प्रकार की फसलों की बिजाई कर सकते हैं भाई। फील्ड मार्शल की ये 813 मशीन है और सारे की सारी फसलों के सीड ऊपर रख रखे हैं भाई। कौन कौन सी फसलों की बिजाई इससे हो सकती है ये दिखाने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पर बोतल में भरकर सारे की सारी फसलों के बीज रखे गए हैं, जैसे कि गेहूं के हैं, धनिया के हैं, जौ के हैं, गवार के हैं, राई के हैं, चने के हैं, मटर के हैं, मूंगफली है, मक्का है, भिंडी है। और छोटे से छोटे जो इसबगोल वगैरह हैं उसकी बिजाई भी आप कर सकते हो, बाजरे के बीज भी हैं। तो सारी फसलें जिनकी बिजाई हो सकती है वो ऊपर इसके रख रखी हैं। तो ये यहाँ पर भाई मशीनरी अब की बारिश मेले में ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रही है। इससे थोड़ा सा आगे और आपको दिखाएं तो पहले ये मेला यहाँ तक ही जो है स्टॉल देखने को मिलती थी और इसके अंदर मैट भी नीचे डाली गई होती थी, लेकिन अब की बार मैट वगैरह का सिस्टम नहीं है। नीचे दूब घास आप देख सकते हो और बीच में ये सड़कें भी पहली बार दिखाई दी है। तो ये वाला जो शेड है इसके अंदर मशीनरी वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये शेड पहली बार लगा हुआ दिखाई दिया है भाई। और इसके अंदर है पूरे की पूरी आपकी मशीनरी। तो ये यहाँ पर भाई BCS की रिपर बाइंडर वगैरह है जो गेहूं की कटाई करके साथ में बंदाई करती है, वो वाली मशीन भी है। आपने अपने आसपास ज़रूर देखी होगी, कहीं ना कहीं ये गेहूं काटने के सीज़न में ये मशीन हमें दिखाई दे जाती है। तो ये साथ में कटाई करती है, साथ में बंधाई भी करती है, वो वाली चीज़ है। और BCS के यहाँ पर पावर टिलर भी हैं भाई। तो ये यहाँ पर बैक रोटरी है और वहाँ पर वो जो है फ्रंट रोटरी है, उसके बाद में आगे जो है पावर टिलर हैं। तो ये BCS के हैं। तो कृषि यंत्र अब की बारिश मेले में काफ़ी देखने को मिले हैं। ये यहाँ पर तूड़ी बनाने वाली मशीन भी है सामने। इसके बाद में अगर हम और देखें तो ये जो साइड है इसके अंदर पूरे का पूरा कृषि यंत्र भरे हुए हैं भाई। कृषि यंत्र बनाने वाली मशीनों ने अपनी जो है स्टॉल लगाई हुई है।
अगर पीछे की साइड हम देखें, उस साइड में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है उसकी स्टॉल देखने को मिलेगी। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आप आज 21 सितंबर को इस मेले में नहीं आ पाए तो 22 सितंबर को भी आप इस किसान मेले के अंदर आ सकते हैं, और जो चीज़ें आज इस मेले के अंदर देखने को मिल रही हैं वही सेम चीज़ें 22 सितंबर को भी देखने को मिलेंगी। वही चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं और ले सकते हैं अगर कल इस किसान मेले के अंदर आप आते हैं तो ये चीज़ें हैं भाई। यहाँ पर वही एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो प्रदर्शित की गई हैं, लगाई गई हैं। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लास्ट में दशमेश की भी आपको स्टॉल देखने को मिल जाएगी भाई। ये देखिए दशमेश के यहाँ पर कृषि यंत्र हैं भाई। दशमेश भी अपने आप में कृषि यंत्रों की अगर हम बात करें तो अपने आप में एक बड़ा नाम है और काफ़ी प्रचलित हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ भी आती है भाई। अगर आपने प्रयोग किए हैं तो वो आप देख सकते हो। तो ये साइड यहाँ पर हो जाता है ख़त्म और ये इसकी बैक डोर है। यहाँ से किसान आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। अगर ये देखें तो ये अपने आप में एक लूप होल भी है भाई। जो मेन गेट है वहाँ पर तो चेकिंग हो रही है अच्छी खासी तगड़े वाली मशीन वगैरह से भी, लेकिन ये जो बैक डोर है यहाँ से आ रहे भी हैं किसान और जा रहे भी हैं बिना किसी सिक्योरिटी वगैरह के। तो यहाँ पर है भाई फलदार पेड़ों के जो पौधे हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ये अपने अशोक भाई की नर्सरी है जो गांव मंडान के अंदर ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी। ये कुछ फार्मर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अंकल राम राम। राम राम भाई। राजस्थान हनुमानगढ़ पीढ़ी बंगा से। पीढ़ी बंगा भाई, काफ़ी दूर से किसान भाई यहाँ पर दूर दूर से किसान मेले के अंदर पहुँच रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी वो अशोक भाई उन्होंने देख लिया। तो यहाँ पर अशोक भाई चंदन लेकर पहुँचे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल चंदन ले आए और सारे तरह के फ्रूट प्लांट ले आए भाई। कल 22 सितंबर को भी मिलेंगे क्या ये? कल भी मिलेंगे और आज भी शाम तक लेट तक किसान भाई किसी भी टाइम आ सकता है। देखो भाई पैक करके वो पौधे हो जा रहे हैं। ठीक है। तो भाई अशोक यहाँ पर आज सारी वैरायटियाँ लेकर पहुँच चुका है भाई किसान मेले के अंदर। सभी वैरायटियाँ इनके पास में है। तो मेले के अंदर से भी आप यहाँ से इनसे फलदार पौधे ले सकते हैं भाई। और एक नर्सरी यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर एक और है तो सामने लगा रखी है। बिल्कुल 2 नर्सरियाँ हैं। फलदार पौधे आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी ये स्टार्टिंग वाली जो मैंने फ्रंट से आपको दिखाई थी जिसके फ्रंट में इफ्सा की स्टॉल थी वही रो है, स्टार्टिंग वाली पंक्ति है। और इसके अंदर कतार के अंदर यहाँ पर यूनिवर्सिटी की और जो प्राइवेट कंपनियों की वो जो है मिक्स यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है। जैसे कि यहाँ पर ये आगे जो स्टॉल है ये देहात की है, उसके बाद में ये कारगिल की है, उसके बाद में यहाँ पर केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार की है। यानी कि जो यूनिवर्सिटी की स्टॉल है और प्राइवेट कंपनियों की स्टॉल है वो यहाँ पर इस लाइन के अंदर भाई इन्होंने मिक्स कर रखी है। अमूमन हमें देखने को मिलता है कि इसमें लगभग यूनिवर्सिटी की ही देखने को मिलती हैं। तो ये यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों की स्टॉल भी हैं भाई। तो ये हम भाई बिल्कुल आखिरी कतार के भी बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। स्टार्टिंग में फ्रंट के ऊपर दोबारा से पहुँच गए हैं जहाँ से मैंने स्टार्टिंग करके आपको दिखाया था कि ये फ्रंट के ऊपर इफ्सा कंपनी की स्टॉल है और दूसरी पंक्ति के अंदर यहाँ पर जो है समग वालों की है। तो वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं भाई। तो ये इफ्सा कंपनी की स्टॉल है भाई जिसके बंसी गोल्ड मूंग आते हैं और सरसों की वैरायटी आती है 11-12 नंबर। तो इसके बाद में जो इन्होंने अब की बार ये देखिए बिल्कुल बीच में मैं कहूँगा लगा रखी है BKT टायर वालों ने। एक के बाद एक छोटे से बड़े टायर लगा रखे हैं भाई अलग अलग टाइप के। और सबसे बड़ा जो टायर है वो फ्रंट में लगा रखा है। अब ये टायर किस मशीन में डलता होगा पता नहीं, काफ़ी बड़ा है भाई देखने में, बहुत ही बड़ा टायर है। और हर मेले के अंदर दिखाते हैं इसको, ये कौन सी मशीन में आता है या फिर दिखाने के ही काम आता है पता नहीं, लेकिन हर मेले के अंदर ये टायर जो है वो देखने को मिलता है। आपको पता हो तो ज़रूर बताना भाई कि ये टायर कौन सी मशीन में डलता होगा। बाकी हम फिर दोबारा से वहीं पर पहुंच चुके हैं भाई। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं।
मिट्टी व पानी की जांच इस स्टॉल के ऊपर, आगे पंजीकरण वाली स्टॉल फिर से आ गई। अब रह जाता है भाई आपको वो चीज़ें दिखाना, जैसे कि बीज कहाँ पर मिल रहा है और किसानों की वहाँ पर कितनी बड़ी लाइनें हैं, कितनी मात्रा में मिल रहा है। तो वहाँ पर किसानों से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों ये है रामधन सिंह बीज फार्म, आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, RDS सीड फार्म। और यहाँ पर किसान भाई सुबह से लाइन के अंदर खड़े हैं भाई, काफ़ी किसानों को बीज मिला भी है और अभी भी जो कतारें हैं वो काफ़ी लंबी लंबी यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर गेहूं का, सरसों का, चने का बीज मिल रहा है और बीज की वेट में इंतज़ार में यहाँ पर किसान भाई लाइन में खड़ा है भाई धूप के अंदर। और यहाँ पर कई काउंटर हैं भाई बीज के, इसलिए अलग अलग कतारें हैं, तो यहाँ से बीज मिल रहा है। इसके अलावा 2-3 काउंटर और भी हैं, अलग अलग लोकेशन के ऊपर हैं, तो वो मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों रामधन सिंह सीड फार्म के बाद में यहाँ पर भाई हरियाणा बीज विकास निगम का यहाँ पर काउंटर नंबर 13 और 14 है, तो यहाँ से भी बीज मिल रहा है, लेकिन भीड़ यहाँ पर कम है। चने का कौन मिल रहा भाई साहब? कौन कौन सा मिल रहा है यहाँ पर? चने का कौन सा बीज नहीं मिल रहा है, चना बोला आउट ऑफ स्टॉक हो गया। हाँ जी। तो भाई चने का यहाँ पर स्टॉक है नहीं, जैसा कि यहाँ पर किसान भाई ने बताया। तो यहाँ पर ये जो हरियाणा बीज विकास निगम का काउंटर नंबर 13 और 14 है, तो ये साइना नेहवाल इंस्टीट्यूट के अंदर भाई फिलहाल है। और यहाँ पर हरियाणा बीज विकास निगम के अलावा यहाँ पर इफ्को का भी है भाई काउंटर नंबर 15 जो सामने वहाँ पर है। और इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का भी काउंटर नंबर है, तो यहाँ से भी किसानों को बीज मिल रहा है, जो कि गेहूं का, सरसों का, चने का, ये सारी वैरायटियों का बीज यहाँ से आज किसान मेले के अंदर से किसानों को मिलने वाला था। इसके लिए यहाँ पर किसानों की लंबी कतारें जो है सुबह से ही लगी हुई हैं। और अगर हम बात करें रामधन सिंह बीज फार्म की, तो वहाँ पर काफ़ी लंबी बड़ी कतारें और ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम है। तो इसका कारण एक ये भी है कि यहाँ पर वैरायटियाँ भी कम मिल रही हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर बीज भी उसके मुकाबले में कम है। तो इस प्रकार से इस मेले के अंदर भाई गेहूं का, सरसों का और रबी सीजन की फसलों का बीज किसानों को मिल रहा है। तो ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को भाई अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करना, ताकि घर बैठे भी किसान भाई इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और कल 22 सितंबर को किसान भाई जो कि किसान मेले के अंदर आने वाले हैं, उनको इन चीज़ों का पता चल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।